15 जुलाई को निजी स्कूलों का राज्यव्यापी बंद का आह्वान है और उसको लेकर प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में कल बंद रखा जाएगा। आज इसको लेकर जगह जगह पर स्कूलों में मीटिंग हुई, चर्चा की गई और सभी निजी स्कूलों को साथ आकर बंद में सफल बनाने के लिए आह्वान किया गया। हालांकि समाचार बनाए जाने तक मीटिंगों का दौर जारी है। कुछ खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ स्कूलों जो कल बंद रखेगी और विरोध जताएगी और कुछ स्कूलों ने है जो बंद का समर्थन नहीं करने पर भी अड़ी हुई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको बच्चों को निजी स्कूल में आईटी एक्ट के अंतर्गत पढ़ाते हैं, उनका भुगतान बकाया है। अब ये हालांकि सवाल है कि कितने बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो पर्दे की पीछे कहानी क्या है, मगर आज ये अपने भुगतान को लेकर कल जो है राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। अब देखना होगा कि इसमें सरकार क्या कारगर कदम उठाती है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों को लेकर सरकार की जो दमनकारी नीतियां चल रही है उसके विरोध में ये एक दिवसीय बंद का आह्वान पूरे राजस्थान में रखा गया है, जिसमें पाली जिले की समस्त विद्यालय सीबीएसई, आरबीएसई, इंटरनेशनल बोर्ड सभी ने बंद की सहमति दी है। और ये जो शाला स्वावलंबन जो सरकार का प्रोग्राम है इसके अंदर प्रत्येक माह में विद्यालय की जांच करवाना, ये सब कहीं न कहीं ऐसा विदित होता है कि विद्यालय को परेशान करना ही मात्र उद्देश्य रह गया है। प्रत्येक माह में कभी भी कोई जांच आज तक हुई नहीं है और प्रत्येक माह जब आरटीई की जांच वर्ष में एक बार हो जाती है तो प्रत्येक माह में जांच का कोई उद्देश्य सार्थक रहता नहीं है। कहने को सरकार ने पहले कहा कि बच्चों को पुस्तकों का वितरण सरकार को करना चाहिए, लेकिन वो काम उन्होंने कहा कि उसके लिए उन्होंने 202 रुपये मात्र मूल्य रखा है, जिसमें कि नोटबुक भी आना पॉसिबल नहीं है। फिर भी उन्होंने 202 रुपये बुक का जो रखा है, प्राइस रखा है कि ये स्कूल को, विद्यालय को मिलेगा। अभी सरकार ने कहा था कि बच्चों को यूनिफॉर्म और बुक्स का जो पेमेंट है वो उनके खाते में डाल देंगे। अब उन्होंने वापस स्टैंड चेंज करते हुए ये कहा है कि विद्यालय को बुक्स और यूनिफॉर्म देनी पड़ेगी। तो विद्यालय का शिक्षा का संचालन करता है, ना कि स्कूल से बुक्स देता है, ना कि स्कूल से यूनिफॉर्म देता है। ये उसका कार्य नहीं है, उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। जितने भी आज तक आरटी का पेमेंट सरकार ने कभी भी समय पर नहीं दिया है। विद्यालय संचालन, विद्यालय की जांच, विद्यालय के लिए ये, विद्यालय के लिए वो, जो भी जांच आए वो सब हम करवाने को तैयार होते हैं, सारे काम हम करते हैं। लेकिन जो विद्यालय के साथ हो रहा है, निजी विद्यालय के साथ स्पेशली जो हो रहा है, कभी भी आपने देखा होगा कि निजी विद्यालय अपने विद्यालय को स्वच्छ, रंग रोगन, उसकी मरम्मत नियमित रूप से करवाता है, बढ़िया से बढ़िया उसे बनाता है। लेकिन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए निजी स्कूलों को बाध्य किया जाता है, जबकि सरकारी स्कूल है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रही है, जिनकी की बिल्डिंग है गिरती है। हमने अभी देखा है पिछले कुछ वर्षों में कितने हादसे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है और निजी विद्यालयों के ऊपर ये सब नियम थोपे जा रहे हैं। पहले जो शिथिलता दी गई थी सरकार द्वारा, अब वो शिथिलताएँ भी, पहले विद्युत में भी शिथिलता दी गई थी, कॉमर्शियल बिल नहीं होता था, अब प्योरली कॉमर्शियल बिल आता है विद्यालय में। उन सब के बावजूद भी विद्यालय के साथ इस सारी नीतियों के साथ अछूता व्यवहार किया जाना सरकार द्वारा उचित नहीं है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध कि आप सभी इस एक दिवसीय बंद को सहयोग करवाकर निजी शिक्षण संस्थान को और